जाके अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आ जाके अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आ जाके पहाड़ों पे अभी बर्फ़ जमी है। खुशबुओं के जज़ीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है बस तेरी कमी है। हालाते दुनिया ने कब जाग किया दिल, तेरे हिज्र के गम में मेरी सांस थमी है। मोहसिन ये तेरे लफ्ज़ हैं या पागल का हाले दिल, मोहसिन ये तेरे लफ्ज़ हैं या पागल का हाले दिल, तेरे लफ्ज़ों में मेरा दर्द और एक शख्स की कमी है। सुनने वाली हसीन समातों को इशाल खान का सलाम पहुँचे। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों के एहसास, जज्बात, ख्यालात और हालात उम्मीद करती हूँ एकदम फंटेस्टिक और सुपर कूल होंगे, और होने भी चाहिए जनाब, क्योंकि यू आर लिस्टिंग वाम FM 94 खुशाब। सबसे पहले जनाब आज जिसकी हैप्पी बर्थडे है तो उसको करते हैं विश मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। और जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है जनाब मेरी तरह, तो उनको बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे गेट वेल सून, हमेशा अपना ख्याल रखें। और जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जिन लोगों ने पेपर्स दिए हैं, तो उनको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। आज का सवाल है मेरा जनाब कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन सी है? इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या है जिसे आप हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं? और सेकंड टॉपिक मेरा है मोहब्बत। क्या आज के दौर में भी सच में सच्ची मोहब्बत मिलती है? बताना है आपने मुझे कि मैसेज करके KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881 यानी 8881 पर। पहले थोड़ी देर पहले हमारे सिस्टम में थोड़ा सा इशू हो गया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ मियाँ वाली के रब नवाज खान की आवाज़ में, बहुत खूबसूरत सॉन्ग अरमान करा। नाजी खान का ये सॉन्ग कभी सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। इसके लिरिक्स, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और लिरिक्स बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। हालांकि आप सब जानते हैं कि मैं पंजाबी सॉन्ग जो है वो बहुत कम प्ले करती हूँ, बट ये सॉन्ग दिल पे जाके लगा है। सुने और बताइएगा मुझे ज़रूर कैसा लगा आप सबको ये सॉन्ग।
यहाँ पर जनाब एक चेक टाइम का टाइम हुआ जाता है। चेक टाइम के बाद यही सॉन्ग जो है वो अगेन प्ले करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर चलते हैं एक चेक टाइम की जानिब। Yes, who is it? FM 94. It's 9 a.m. This time check is brought to you by आसिफ होम्योपैथिक क्लिनिक सरगोदा। की गल है चौधरी जफर, आज आपे ही कहीं पे मारना। जी जनाब, वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे कि शार खान कहाँ चली गई है, तो जनाब हम आपके साथ साथ हैं, इधर ही हैं हम। आज का सवाल था मेरा जनाब, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? कौन सी ऐसी कीमती चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जिसे आप सारी ज़िंदगी अपने पास रखना चाहते हैं? बताना है आपने कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ऐसी क्या है जो आप अपने साथ रखना चाहते हैं हमेशा। आपने बताना है जनाब हमें मैसेज करके KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881 यानी 8881 पर। और कैसा लगा है आपको ये सॉन्ग? आई होप सो आपको ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और ज़िंदगी में पहली बार कोई पंजाबी सॉन्ग, वो भी इतना प्यारा, और वो भी अपने मियाँ वाली का। और जनाब सेकंड सवाल जो मेरा ये था, या टॉपिक कह लें मेरा ये था कि मोहब्बत, क्या आजकल वाकई सच्ची मोहब्बतें मिलती हैं? दुनिया भरी पड़ी है मोहब्बत के दावे, मोहब्बत के रस्में, मोहब्बत के वादे, तो क्या सच में आजकल सच्ची मोहब्बतें होती हैं? बताना है आपने ये भी। और अभी आपके हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त। गेस्ट तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि एक न्यू आरजे। जनाब इस वक्त हमारे साथ हैं आरजे आयशा मलिक। आयशा अपनी वाली आयशा नहीं है जिसको आप रोज़ सुनते हैं, ये आयशा मलिक और हैं, न्यू आरजे हैं हमारी। तो अस्सलाम वालेकुम आरजे आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसी हैं? जी आई थिंक वॉइस सिस्टम, वॉइस आ रही है आपको? आपको आ रही है मेरी? जी मुझे थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है, लेकिन अगेन चेक करते हैं। जी आयशा आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? आई थिंक इसमें वॉइस में इशू हो रहा है, बोले आप एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। नो हाँ जी आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं एज यूजुअल बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। आप सुनाएं कैसी हैं और कैसी जा रही है आपकी ज़िंदगी? कैसे बनी आप बनने का शौक़ हुआ आपको आरजे का? मुझे बचपन से बहुत शौक था कि लाइक अ सिंगर, मतलब एनीवन, कोई भी, लाइक अ सराइकी हो जाए, उर्दू हो जाए, लाइक क्रेज़ भी कह लें, क्रश भी कह लें, और लाइक बस ड्रीम है कि इसको फुलफिल करना है। सही हो गया जी।
तो अच्छी बात है जनाब। तो ये हैं जनाब आयशा मलिक, हमारी न्यू आरजे। तो आयशा कैसे आई हैं आप टाइम पे? मतलब मुझे तो ये था कि आप जल्दी पहुंच आएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा लेट आई हैं। तो हाँ, लेट हो गया। वो बेसिकली ये हुआ कि थोड़ा टाइमिंग फर्स्ट टाइम था और जोराबाद में फर्स्ट टाइम ऐसा विजिट था, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई कि वे आउट को थोड़ा सर्वे करने में, इसलिए। सही हो गया, ठीक ठीक ठीक। तो आयशा बताएं, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ऐसी क्या है जिसे आप सारी ज़िंदगी अपने साथ रखना चाहें? कीमती चीज़ रिश्ते। गुड हो गया। जी। बिल्कुल जनाब, जो रिश्ते होते हैं वो सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं, लेकिन उनकी आजकल जो कदरें हैं वो हम बहुत कम कर रहे हैं। और मोहब्बत के बारे में क्या कहना है आपका? मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है अगर इसकी कदर की जाए और इसको संभाल कर रखा जाए। आजकल मोहब्बत का म्यार जो है वो आपके ख्याल में किस जा रहा है? बुलंदी पे कहें या क्या कहें? बुलंदी पर इसको हम खुद रखते हैं, हम खुद लेकर जाते हैं बुलंदी पर, और इसको जवाल में भी हम खुद लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और वो हमारा एक इखलाक, हमारा रिलेशन ज़रूरी नहीं होता कि मोहब्बत का रिलेशन एक जस्ट ऑफ द मेल हो। मोहब्बत जो है वो आप अपने पेरेंट्स से कर सकते बिल्कुल हैं, जनाब। अपनी बहन भाइयों से कर सकते बिल्कुल, हैं, दोस्तों से होती है दोस्तों से। मोहब्बत। तो बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में जनाब आपकी बात में एग्री करूंगी, और मैं कहती हूँ कि मोहब्बत का दूसरा नाम है एहसास, मोहब्बत का नाम है दोस्ती, मोहब्बत का नाम है फैमिली। यहाँ पर जनाब बहुत से मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो रही है, हमारे तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है आरजे। तो मैं बताती चलूँ, यहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है एज़ यूजुअल। तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये से जो भी मसला है ये ठीक हो जाएगा। साथ साथ आपके मैसेजेस शामिल करेंगे आज, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से मैसेजेस भी मेरे पास बहुत कम आए पड़े हैं अभी तक। जिन लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है वो लोग मुझे यूट्यूब से ज़रूर सुन सकते हैं, वो भी मैं अपनी पोस्ट पे लगा दूंगी। और जनाब कॉल्स आनी शुरू हो गई, जबकि मैंने कॉल्स का लाइव नंबर भी अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ, बट मुझे एक बार ही देखना पड़ेगा। 0308 125 94 94 आई थिंक यही नंबर है, लेकिन अभी मैं लाइव कॉल्स आपकी जो है वो शामिल नहीं करूँगी। हमारे साथ है जनाब न्यू आरजे आयशा मलिक। तो थोड़ी सी उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसी जा रही है, क्या करती हैं वो आजकल। जी आयशा जी जी। क्या करती हैं आजकल आप? क्या स्टडी किया आपने, क्या पढ़ रही हैं? मैं स्टडी किया था, फ़ाइन आर्ट्स के साथ किया था। मुझे आर्ट्स का बहुत क्रेज़ था, दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग द फ़ाइन आर्ट्स। तो उसके बाद फिर जॉब का क्रेज़ आ गया। जॉब करने में जो है वो मुझे हेल्प आउट किया आर्टिस्ट में। तो मैंने डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज के साथ वर्किंग की है, लाइक मेकओवर में। उसमें डिफरेंट मेकअप्स होते हैं, मेकअप ब्रांड्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होता है, इसके अलावा स्किन केयर आइटम होती है। सही तो हो वो गया। मैंने वर्किंग अपना लाहौर में भी किया, और इसके बाद अभी यहाँ लाहौर जोराबाद में भी जो है वो उसको कंटिन्यू किया होगा। सही हो गया। मतलब ये मेकअप आर्टिस्ट भी इन्हें कह सकते हैं। साथ साथ इनसे पूछा भी जा सकता है कि चिट्टा कैसे होता है जनाब, क्योंकि आजकल हर इंसान दूसरे इंसान को शौक चढ़ा होता है कि हम खूबसूरत कैसे बने। तो आप पूछ सकते हैं जनाब इनसे कि आप खूबसूरत कैसे बन सकते हैं। जैसे कि आजकल वो 7 गोल्ड क्रीम की मशहूरियाँ हमारे एफएम पर बहुत चल रही हैं। मैंने भी सुना था जनाब कि चिट्टा होने के लिए 7 गोल्ड क्रीम जो है वो आजकल आप लोगों को गिफ्ट मिल रही है, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। शायद मेरे बोलने पर कोई मुझे भी दे दे। बट हम आयशा से पूछेंगे कि आपके पास बताएं कौन ज़्यादातर क्या पूछते हैं आप लोगों से? वाइटनिंग के लिए लोग पूछते हैं, क्या कहते वाइटनिंग हैं? के लिए आजकल ये मुझे तो लगता है कि शायद इंसान का जो अपना कॉम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन फिर भी एक आर्टिफिशियल लुक आजकल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है सबको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास तो मेरे ख्याल में ज़्यादा गोल्डन पर जो है ना उस पर क्रेज़ है सबका, और वाइटनिंग कैप्सूल्स का के बस उसको मिक्स किया, एंड जो है क्विकली जो रिजल्ट है वो आपको मिलना चाहिए।
क्योंकि आजकल सब्र तो है नहीं हमारी आवाम में, वो कहते हैं कि बिल्कुल बस सब्र नहीं है जी, जहाँ कहते हैं वाइटनिंग चलो और कोई नहीं तो इंजेक्शन ही लगवा लेते हैं, ऐसे ही है। चलो जल्दी जल्दी चिट्टे लेकिन चिट्टे हो जाएंगे। ऐसे ही है, वो विद इन द टाइम जो है वो तो आपको हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसका साइड इफेक्ट है। हम्म। यहाँ पर जनाब लाइव कॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और ट्रैक भी हमारा ख़त्म हो चुका है, एज यूजुअल पता भी नहीं चला और ट्रैक ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो ट्रैक है वो चेंज करते हैं। आप लोग कहेंगे कि इतना अच्छा सॉन्ग आरजे को ये लग गया, पहली बारी कोई पंजाबी सॉन्ग और वही लगाया हुआ है, तो सॉन्ग चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं जनाब, यहाँ पर जनाब यहाँ पर सॉन्ग भी शामिल कर दिया मैंने, बेलिया हानिया वे, और साथ साथ मोहब्बत पे थोड़ी सी बात करते हैं। और आपने मुझे ये बताना है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कीमती चीज़ क्या है, और मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, जो अभी सोच रहे हैं कि मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैसेज ज़रूर करना चाहिए, सोचिए मत और मुझे मैसेज करिए, क्योंकि हाज़िरी लगवाना तो आपका फ़र्ज़ बनता है जनाब। KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881 यानी 8881 पर, और लाइव कॉल का नंबर है जनाब 0300, भूल गई हूँ मैं, अगेन देखती हूँ कि कौन सा नंबर था हमारा। जी जनाब, लाइव कॉल का नंबर था हमारा 030812594940, 0308 लेकिन जो लाइव कॉल्स है वो आपकी थोड़ी देर में साथ साथ शामिल की जाएंगी। पहले भी बहुत सी लाइव कॉल्स आ चुकी हैं, जबकि मैं बता चुकी हूँ कि 9:30 के बाद ही आप लोग की लाइव कॉल्स हैं वो शामिल की जाएंगी। चलें जनाब, यहाँ पर लाइव कॉल्स आ ही रही हैं, तो एक आज जो लाइव कॉल्स है वो शामिल हम कर ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन कहाँ से? राना इकराम, कैसे हैं आप राना साहब? ठीक है राना साहब, आप किधर बैठे हैं? आपके पीछे बहुत शोर है और आपकी वॉइस हमें नहीं आ रही है सही। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बताएं राना साहब कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसे आप सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहते हैं? इंसान की जिंदगी में पता नहीं क्या होता, लेकिन हमारी जिंदगी सिर्फ माँ से बढ़ के कुछ चीज नहीं होती। सबसे अहम चीज इंसान चाहता है सिर्फ माँ के साथ हो सारी जिंदगी के लिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, हर इंसान की ख्वाहिश नहीं पता, मेरी यही ख्वाहिश है इंसान जब भी मरे ना, माँ से पहले इंसान को मरना चाहिए, क्योंकि माँ वो लाइफ होता है। हर इंसान की माँ मरे तो इंसान जगह नहीं रहता। बिल्कुल, ये बात भी आपकी किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो माएँ होती हैं वो अपनी औलाद जो होती है, अगर औलाद को कुछ हो जाए तो माएँ तो वैसे ही खत्म हो जाती है। हाँ जी, लेकिन सबसे जो कहते हैं आपने ये सवाल किया, सच्ची मोहब्बत। जी, मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे आप? आजकल के दौर में मैडम कोई भी नहीं कहता, सिर्फ आजकल दुनिया सिर्फ नफ्सा नफ्सी का दौर है। आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं एग्री बिल्कुल नहीं करूंगी जनाब। 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे लोग भी बराबर नहीं होते हैं। अगर 1-2 बंदे फेक आपके साथ चल रहे हैं तो उनमें से एक बंदा जरूर ऐसा होगा जो सच्ची मोहब्बत भी करता होगा। सही हो गया, लेकिन आज के दौर में नहीं, सिर्फ पैसे का दौर है। हाँ, ये बात भी आप किसी हद तक ठीक है, बट थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी ठीक है जनाब, शुक्रिया वेरी मच राना साहब आपके कॉल करने का। खुश रहें, आबाद रहें।
जी जनाब, यहाँ पर लाइव कॉल्स आई जा रही हैं जो, लेकिन मेरे से मोबाइल जो है वो साइलेंट पे नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश कर कर आके आयशा ने कर ही लिया उसको साइलेंट पे। सो आयशा, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपको, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको आकर, कैसा फील हो रहा है वेरी आपको? नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। फर्स्ट एक्सपीरियंस है बट फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे मतलब आपके साथ क्या इस सेटअप में मेरा फर्स्ट है। चलें जनाब, यहाँ पर एक और लाइव कॉल शामिल कर ही लेते हैं, और मुझे लगा था ये साइलेंट भी हो चुका है लेकिन देन ये नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आपने एक और कर दीजिए, आप मैंने जिसके लिए काम किया क्या आपको? सॉरी, समझ नहीं आई। मैंने एक और से गाना लगवाना था आपके साथ। जी जी, बताइए कौन सा गाना लगवाना चाहते हैं आप? मैंने गाना लगवा चंगे रखे नहीं पर्दे, आमन सीने का लगा जो रंग का नहीं है, आमन अच्छा गुलाब का साथ गाती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चेक करती हूँ कि अगर वो मुझे मिलता है तो मैं लगाती हूँ। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी सर। गुलाब का साथ जो सिखाती है ना ये, गुलाब का सिंगर, गुलाब का सॉन्ग लगाना है। हाँ जी, साथ में वो आमन चिन्ह होता है। चलो ठीक है, मुझे मिलता है तो मैं लगाती हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जी जनाब, यहाँ पर हमारी चाय भी पहुँच चुकी है। वलीद मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच चाय के लिए। यहाँ पर आते सुबह सुबह हमें होता है कि वलीद हमें चाय बना के दे दे, लेकिन एज ये वलीद ने भी कहा कि आज मैं 1 घंटे के बाद ही चाय दूंगा, चाय जितना मर्जी कह लें। लेकिन एज यूजुअल चाय हमारे पास पहुँच चुकी है, और अभी जिन कॉलर की कॉल आई थी और उन्होंने सॉन्ग की फरमाइश की थी, वो सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया। थोड़ा देर आपको वो सुनाएंगे, उसके बाद हम अपने मैसेजेस साथ शामिल करेंगे। आप तो खुश हैं जनाब, आप लोग की फरमाइशें साथ साथ मैं पूरी कर रही हूँ। वो एक भाई थे तालिब हुसैन दर्द का सॉन्ग, उनका मैंने प्ले नहीं किया था, तो बड़ा शिकवे शिकायत कर रहे थे वो पिछली बार कॉल पे, तो मैंने सोचा कि इस मरतबा जितनी भी कॉल्स आनी है साथ साथ उनके जो सॉन्ग्स हैं वो शामिल ज़रूर करने हैं। तो एंजॉय करें जनाब, और बताइएगा कैसा लग रहा है आपको सिंगर गुलाब का ये सॉन्ग। जी जनाब, यहाँ पर एक लाइव कॉल शामिल करते हैं क्योंकि कॉल्स काफ़ी सारी हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉल भी शामिल करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। तो जनाब लाइव कॉल ड्रॉप आउट हो चुकी है हमारी, तो अगेन कर लीजिएगा। जनाब, यहाँ पर लाइव कॉल शामिल करते हैं। पहले वाली जो कॉल थी वो हमारी ड्रॉप आउट हो चुकी थी, तो अभी ये गेन करते हैं शामिल। अस्सलाम वालेकुम। जी एक मिनट, सॉरी आप। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहली दफा आपको प्रोग्राम में मैंने कॉल किया कि थैंक यू कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। जी कौन, कहाँ से? मैडम शकील बात कर रहा हूँ हुसैनाबाद गुजरात से। जी शकील साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक। मैडम मैंने आपको एक सॉन्ग की फरमाइश करनी थी। जी बताएं, सॉन्ग की फरमाइश आपकी बाद में सुनते हैं। पहले आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जिसे हमेशा आप पास रखना चाहते हैं? माँ। माँ, ठीक हो गया, सारे माँ ही कह रहे हैं, कुछ और भी कह रहे हैं साथ साथ। माँ तो ज़रूरी होती है। मैडम फिर क्या बेगम को कहें? बेगम को साथ तो बेगम जरूरी नहीं होती है, जो आप लोगों को, आप लोग कितने काम करते हैं तो बेगम भी तो जरूरी होती है। माँ और बेगम को साथ साथ रखना चाहिए।
मैडम पहले तो बेगम नहीं है ना, पहले तो माँ है ना, फिर बेगम है ना। माँ ने हमें जन्म दिया तो फिर बेगम आई है ना हमारी। जी बिल्कुल ठीक हो गया। और चलिए बताइए सॉन्ग कौन सा प्ले आप करवाना चाहते हैं? तालिब हुसैन दर्द क्या है, ये तो दुनिया वक्ती ठिकाना है, ये तो इससे हर कोई प्राण है। चलें ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि ये सॉन्ग मैं प्ले कर दूँ। मेहरबानी मैडम। ये दुनिया वक्ती ठिकाना है। जी हाँ। चलो ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, यहाँ पर हम साथ साथ जो है अपने मैसेजेस जो हैं वो भी शामिल करते हैं और यहाँ पर अपना ट्रैक जो है वो भी चेंज करते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस शामिल करते हैं, शामिल करने और जिन्होंने अभी कॉल की थी उनका सॉन्ग जो है वो भी मैं ज़रूर प्ले करूँगी, कोशिश पूरी करूँगी कि वो सॉन्ग मुझे मिल जाए। दामन में तेरे गम है, खुशी है, किससे तो खुश है, किससे खफा है, किसको खबर है, किसको पता है। हमको खबर है, हमको पता है। इमरान जहराबाद से हैं, कहते हैं आरजे कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और कहते हैं जी कीमती चीज़ पेरेंट्स हैं और दूसरे टॉपिक सच्ची मोहब्बत आजकल नहीं मिलती। ये हर दूसरे बंदे को क्या सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती यार? सच्ची मोहब्बत घरों में मिलती है, अपने माँ बाप से मिलती है, हमें बहुत सच्ची मोहब्बत मिलती है, प्योर मोहब्बत होती है, अपने बहन भाइयों से हमें मिलती है, अपने दोस्तों से मिलती है। पता नहीं कौन सी मोहब्बत का नाम लूँ तो कौन सी मोहब्बतें जाग जाती हैं जो मिलती ही नहीं है आप लोगों को। बट चलो जी, मुझे भी बताइएगा जी कौन सी मोहब्बतें हैं जो सच्ची नहीं मिलती, पर मेरे ख्याल में सच्ची मोहब्बतें मिलती हैं। सिर्फ ढूंढना हमें चाहिए कि कहाँ पे हमें वो सच्ची मोहब्बतें हैं जो मिल रही हैं। और ये टॉपिक रख के पता नहीं कितने अरमान जगा दिए हैं मैंने, मुझे लग रहा है। अदनान फ्रॉम जहराबाद से हैं, कहते हैं आरजे इशार आपको एंड तमाम लिसनर्स को सलाम, शो इज़ सुपर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग टू जनाब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? इरम है जनाब, कहती हैं कि आपी सलाम, आपी जान मोहब्बत कोई नहीं करता, सब जख्म देते हैं। हाय रब्बा, इतने दुखी लोग, लेकिन सच्चाई है जनाब, लोग वाकई ज़ख्म भी दे जाते हैं और वो जो दर्द होता है वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है। समझ सकती हूँ जनाब मैं आप लोगों के दुख दर्द, बैठे ही हम इसीलिए हैं आप लोगों के दुख दर्द समझने के लिए। बट जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हमें मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ज़रूर करना चाहिए जनाब। KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 81181। आज का मेरा सवाल ये था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जिसे सारी ज़िंदगी आप संभाल कर रखना चाहते हैं। और सेकंड टॉपिक है जनाब मेरा मोहब्बत पे। मोहब्बत पे मैंने बहुत सी बात करनी है, बहुत सी इसके बारे में सर्चे मार कर आई हूँ, तो बताना तो है मैंने। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हैं जनाब आरजे, न्यू आरजे हैं, आरजे आयशा मलिक। तो आयशा आप बताएं, क्या वाकई सच में मोहब्बत नहीं होती? क्यों नहीं होती? होती है ना। तो मैं तो ये जितने भी मेरे पास तो मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, वो सारे ये कहते हैं सच्ची मोहब्बत वो कुछ लोगों का अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी होता है ना, इसलिए अब जिसको जहाँ जहाँ पे मोहब्बत ने हिट किया है उसने उसको डिग्रेड तो करना ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो इसी तरह होता है कि मोहब्बत जो जिन लोगों को होती है सबका एक्सपीरियंस भी एक जैसा नहीं होता।
कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मोहब्बत के दो तरह के फेसेस भी हो जाते हैं फिर, कि कुछ लोगों को मोहब्बत से मोहब्बत हो जाती है और कुछ को मोहब्बत से नफ़रत हो जाती है। बिल्कुल जनाब, बहुत प्यारा लफ्ज़ आपने ये कहा कि कुछ को मोहब्बत से मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आई है, परिज़ात ड्रामा आजकल बड़ा हिट चल रहा है यहाँ पे ना, बहुत से लोग देख रहे हैं। तो हिना ने मुझे कहा था, आरजे हिना को तो आप लोग जानते ही हैं, वो उसने मुझे कहा कि तुम भी ये ड्रामा देखो, बड़ा खूबसूरत ड्रामा है, बहुत डीप लव्स है इसमें। तो मैंने कहा चलो जनाब देख लेते हैं, क्योंकि ड्रामे मैं बहुत कम देखती हूँ। कभी कोई मुझे कह दे कि ये देखो ये बहुत अच्छा है तो देख लेती हूँ, देन इतना टाइम ही नहीं होता कि ड्रामे देखे जाएँ। तो उसमें ना परिज़ात का एक फ़िक्रा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कहता है जनाब कि मोहब्बत, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। अगर मोहब्बत अंधी होते तो काश लोग भी अंधे होते, तो कितना अच्छा होता ना, ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती। तो ये बात ना मेरे दिल पे जाके लगी थी कि काश वाकई ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग हम मोहब्बत को देख रहे होते हैं हुस्न की नज़र से, हम मोहब्बत को देख रहे होते हैं दौलत की नज़र से, शोहरत की नज़र से। लेकिन मैं कहूँगी मोहब्बत एक वाहिद ऐसा जज्बा है जो सोच के नहीं किया जाता। जैसे दोस्तियाँ जो होती हैं ना, लोग आजकल सोच के कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी, जो एंड तक जाती हैं ना, वो भी दोस्तियाँ सोच कर नहीं की जाती हैं, बस दोस्त आपके बन जाते हैं। वो कहते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जो पहले बेंच पर हमारे साथ एक बच्चा बैठता है आके पहला, वही कभी हमारा दोस्त बन जाता है और कभी वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बट जनाब इसके बारे में भी बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आप लोग की लाइव कॉल्स हैं वो बैक टू बैक ली जाएंगी। बहुत से लोग जो हैं वो मेरे से गुस्सा हो रहे होंगे कि लाइव कॉल हम लोग जा रहे हैं लेकिन ले नहीं रही, लेकिन यहाँ पर जनाब एक कॉल ले ही लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? जी प्यारी बहना नवीद बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी नवीद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आपके क्या हाल चाल है और मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक, मिजाज भी बहुत अच्छे हैं। आप सुनाएं, क्या कहेंगे हमारे अबाउट टॉपिक के बारे में? ये टॉपिक के बारे में तो कहना चाहूँगा, प्रोग्राम तो मैं आपका यानी कि हर जुमरात को सुनता हूँ, मगर शामिल पहली दफा हो रहा हूँ। तो टॉपिक पे यही कहना चाहूँगा कि जो रिश्ते हैं ना, वो तो मेरे लिए सब अगेन है, क्योंकि मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकता। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप बहन भाई जो है ना, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं। क्योंकि जो मतलब बनाए हुए रिश्ते होते हैं ना, उनमें हमें डर रहता है कि किसी भी वजह से ये बनाए हुए रिश्ते टूट ना जाए। मगर जो अपने रिश्ते होते हैं, ये कुछ भी हो जाए, मगर जो बात है वो नाखून से जुड़ा कर। बिल्कुल जनाब, ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात है। और रही बात मोहब्बत की, ठीक है, जी मोहब्बत जो है बाकी एक तरफा नहीं है, और ऐसा भी होता है कि जिसको नहीं मिली उसने तो यही कहना कि मोहब्बत होती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। मगर ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मोहब्बत है ना, वो कहीं ना कहीं सच्ची है, क्योंकि अभी तक ये मोहब्बत सच्ची है, तभी तो मोहब्बत का अभी नाम जिंदा है। बिल्कुल जनाब, मोहब्बत जिंदा है तो लोग भी कर रहे हैं और नाम भी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अपनी बीवी को मतलब अच्छे होने का के बावजूद भी वो मतलब उसको अच्छा फील करने में शर्मिंदा होते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हमें माँ बाप यानी कि एक बीवी के हाथ में दे देते हैं, तो फिर हमारी डोर जो वो हमारी बीवी के हाथ में होती है, हम उसके बगैर अधूरे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, अगर हमारी वाइफ अच्छी है तो हमें बताना चाहिए कि वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें शर्मिंदगी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक जनाब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो और दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह मेरी होने वाली मिसेस जो है ना, वो बहुत अच्छी है, और मैं फख्र के साथ कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छी है, जैसे मुझे भी ये सब कहते हैं। माशाल्लाह जनाब, तो अब ये वाला सॉन्ग हम आपकी मिसेस को डेडिकेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। ये थे जी नवीद भाई सरगोदा से हमारे साथ। कहते हैं जनाब की बीवियां जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, तो किसी हद तक मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगी, और ये वाला सॉन्ग मैं इनकी मिसेस को डेडिकेट करूंगी, बल्कि पूरे सरगोदा वालों ये सॉन्ग आपके नाम। और ज़हीर भाई कहते हैं ना कि माल्टे, जो सरगोदा के माल्टे होते हैं वो तो बड़े मीठे होते हैं, लोग बड़े खट्टे होते हैं, तो ये आप लोगों के नाम। होप सो मेरी बात को बुरा नहीं मना रहे होंगे, बट ज़हीर भाई की बात मुझे याद आ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं।
इस सॉन्ग के बाद जनाब जाते हैं हम ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स शामिल करेंगे। और जितने भी लोग मुझे अभी कॉल्स कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आप ब्रेक के बाद मुझे कॉल्स करें। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी लंबी ब्रेक। जनाब इतनी लंबी भी नहीं थी, बस 2 मिनट की ब्रेक थी और वापस आ गए हैं हम। और आज का मेरा टॉपिक है जनाब, क्या टॉपिक है? टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जिसको आप संभाल कर रखना चाहते हैं। आज सारे जो है ना, वो मैं क्या कहूँ, मौलवी बने बैठे हैं या कुछ और भी कह सकती हूँ, लेकिन लफ्ज़ माइंड में नहीं आ रहा। सारे माँ माँ कह रहे हैं। और भी कुछ तो होता होगा यार ज़िंदगी में जो बहुत कीमती होता है। माएँ बहुत कीमती होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल से जो बच्चे हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होता माँ बाप के लिए। वो तो ज़्यादातर या ये होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी से आते हैं तो उनके हाथ में क्या होता है जनाब, आजकल एक पीपा पकड़ा दिया गया, हमें मोबाइल वो होता है हमारे पास। और हमारे पास हमारे माँ बाप के लिए तो टाइम ही नहीं होता है। पहले के वक्त जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। पहले के जो टाइम होते थे उसमें ये होता था कि अगर कॉलेज स्कूल से बच्चे होते थे सलाम करते थे और माँ के साथ ही बैठ के खाना खाते थे, और पूरे दिन की रवादात जो होते थे वो सुना देते थे कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज इसने ये कहा, आज इसने मुझे हर्ट किया, आज ये बड़ा अच्छा बंदा मुझे मिला, या आज इसने मुझे कुछ खाने के लिए भी दे दिया। लेकिन आज हर कोई मुझे ये जब कह रहा है ना कि हमारे लिए सबसे कीमती चीज़, कीमती रिश्ता माँ है, तो एग्री तो करूँगी, कीमती बहुत होती है। लेकिन क्या आप लोग आजकल उन्हें टाइम देते हैं? हमारे पास तो मेरे ख्याल में 5 मिनट भी नहीं होते हैं कि हम लोग अपने वालिदैन के साथ बैठ सकें, बात कर सकें। वो लोग बैठे होते हैं, पूरा दिन गुजार देते हैं हमारे लिए कि कब हमारे बच्चे वापस आते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या किसी भी ऑफिस से। लेकिन हमारे पास टाइम बस आते हैं, सलाम करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं दोस्तों यारों जिनके पास से हम उठ कर आ रहे होते हैं, फिर उन्हीं से हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो फिर ये कौन सा प्यार है जो आप लोगों को अपनी माँ से है और टाइम भी नहीं है आप लोग के पास? ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि अभी 1 घंटा नहीं, कम से कम आधे घंटे से तो ज़्यादा टाइम मेरे पास है ही सही। बात वैसे मैंने आज मोहब्बत पे करनी थी, बहुत इसके बारे में मैंने सर्च मारी, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि जो आजकल की मोहब्बतें होती हैं वो सच्ची नहीं होती हैं। तो मैं कहूँगी जनाब, मोहब्बत वाकई सच्ची आजकल बहुत कम मिलती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ वैसा ही कर देते हैं जैसा आप गुमान करते हैं। तो गुमान अच्छा रखा करें तो मोहब्बतें भी जो होती हैं वो भी आपको रियल और ओरिजिनल मिल ही जाती हैं। किसी हद तक ये बात भी सच है कि आज की दुनिया भरी पड़ी है मोहब्बत के दावे, मोहब्बत की रस्में, मोहब्बत के वादे, मोहब्बत के फितने और मोहब्बत की बातों से। मगर कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या मोहब्बत का कोई वजूद भी होता है या नहीं? क्या ये वाकई ही कहीं पाई जाती है, या कभी ऐसा होता है कि आदमी महबूब के लिए मोहब्बत ताक कर दे, छोड़ दे और अपनी मर्जी और मान ले, और जो महबूब चाहता है चल पड़े उस राह पर जहां महबूब मौजूद हो। मोहब्बत के लिए यार बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मोहब्बत की तारीफ क्या है, रकीब कौन है, मिसालें क्या हैं, इसमें इतनी बातें आ जाती हैं जितनी मैंने इन 3 दिनों में, ये जितना भी मैंने, किसी ने मुझे कहा था कि इसके ऊपर आपने बात करनी है, टॉपिक आपने ये रखना है। बहुत से लोगों से मैं डिस्कस किया, बहुत से लोगों के जवाब भी आए, लेकिन अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो मेरा दिल अभी तक मुतमईन ही नहीं हुआ इन सारी बातों पे। कहते हैं ना कि मोहब्बत में सबसे बड़ा रकीब जो होता है वो नफ्स है, ये नहीं मिलने देता महबूब से। इंसान नादानी में उससे मोहब्बत कर बैठता है, और फिर चाहे आ जाए जीत, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जीत जो होती है वो नफ्स की ही होती है। माँ बाप मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से, सच्ची मोहब्बत वो होती है जो माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं। मैंने देखा है जनाब, एक मदर को
एक ऐसी बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ों को बहुत अभी तक ऑब्जर्व कर चुके होंगे। लेकिन एक बात आपको बताती हूँ, हमारे साथ ही एक रहती हैं आंटी। उन आंटी के एक ही बेटे थे और 3 बेटियां हैं उनकी, और उनके बेटे को कैंसर हुआ और उसकी डेथ हो गई। और वो आंटी माशाल्लाह से, उनकी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्या है छोटी छोटी एज में शादी कर देते हैं कि आजकल तो रिवाज बन चुका है ये बैकवर्ड एरियाज में कि 14-15 साल की लड़की हुई नहीं है, शादी का पहले शोशा छूट जाता है कि चलो जी इसकी शादी कर देते हैं। ये नहीं पता होता कि अपने आप को संभाल पाएगी नहीं संभाल पाएगी, अगलों को आके क्या संभालेगी। बट कोशिश किया करें जनाब कि लड़कियों की एक एज जो होती है ना, उसमें जाके उसकी शादी किया करे, कम से कम 25 या 23-4 तक। इतनी जल्दी ना क्या करे कि बच्चियां जो होती हैं अभी अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और अगले घरों में जाके उनको संभालना पड़ रहा होता है। वो जो आंटी थी, वो उनकी बहुत छोटी एज में शादी हुई। शादी तो उनकी बहुत छोटी एज में हुई जनाब, लेकिन उनके बच्चे भी बहुत जल्दी जल्दी हो गए। तो 4 बच्चे, उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा। और वो जो बेटा था उसको कैंसर हो गया। उसका इलाज करवाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया, इवन अपना जो घर था वो भी गिरवी रख दिया उस बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन जनाब अल्लाह की चीज़ अल्लाह के पास वापस जानी होती है। उस बच्चे की डेथ हो गई और अब वो जो लड़की है उसकी एज आप समझ लो, उसकी एज अभी तक होगी तकरीबन 32 होगी या 33 होगी। और वो अब बंदी लगती है ऐसे कि एक 85 साल की जैसे बूढ़ी औरत होती है वो वैसे होगी। मोहब्बत तो ये होती है कि जिनसे मोहब्बत हो वो ना हो तो हम भी ना हो। वक्ती तौर पर तो माँ बाप आपके पैदा होने पर खुशियाँ मनाते हैं, आपको खिलाते पिलाते हैं, आपका नाम रखते हैं, अच्छे बुरे में ख्याल करते हैं। मगर जब आप बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अपने अच्छे बुरे जो हमारे कर्म होते हैं उनसे हमें जब मना कर रहे होते हैं कि बच्चे ये नहीं करना, ये गलत बात है, हम लोगों की तो माथे पे बाल आ जाता है, 5-7 लाइनें आ जाती हैं कि हमें नहीं पता, हम लोग इतने समझदार हैं। लेकिन जनाब हम समझदार बिल्कुल नहीं होते, हम लोग बच्चे ही होते हैं उनकी नज़र में। जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार कर आए बैठे होते हैं, वो हमें नहीं पता होता कि किस मोड़ पर किस बंदे ने या किस तरह उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये सब कुछ। यहाँ पर जनाब बातें होगी बहुत सारी, मोहब्बत के बारे में तो बातें करते जाएंगे तो आई थिंक ये बातें ख़त्म ही नहीं होनी है। लेकिन लास्ट में एक छोटी सी बात कहूँगी, वो लास्ट में कहूँगी, अभी नहीं कहूँगी। यहाँ पर मैं एक मैसेज शामिल करना चाहूँगी। कौसर खान है शाहपुर सदर से, कहते हैं पूरी अवाम FM 94 को मेरा सलाम। मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मेरी माँ है। एज़ यूजुअल जनाब हर किसी की माँ ही कीमती हैं। और कहते हैं दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। जी जनाब ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज करने का। यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करते हैं और मेरे साथ जनाब है RJ आयशा मलिक। और आयशा से कहते हैं आयशा आप बताएं क्या वाकई सच में क्या आजकल जो बच्चे, हर कोई मुझे मैसेज कर रहा है कि हमें माँ से मोहब्बत है, कितना एग्री करेंगे इस बात से? एग्री हम करेंगे इनको, ठीक है 100% ठीक है कि माँ बहुत कीमती है, लेकिन हम माँ को वो जो अहमियत है जो हमें देनी चाहिए वो हम नहीं देते हैं। हम लोग जस्ट ये अभी तक तो है वो सब बातों में लेते हैं, लेकिन अगर रियलिटी फॉर्म में देखा जाए तो हम माँ को बहुत ज़्यादा, या माँ को नहीं, हम अपने करीबी सभी रिश्तों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। बातों से ज़्यादा अगर आप बातें करते रहें तो वो ठीक है, लेकिन आप बातों से ज़्यादा आपको जो है ना उसको थोड़ा रियलिटी में बदलना चाहिए कि हम अगर कहते हैं ना माँ अहम है तो माँ को अहम बनाया भी जाए, उनको टाइम दिया जाए। रियलिटी आजकल ये है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है घर वालों के लिए, और माँ के लिए भी टाइम नहीं होता। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल जो है ना एक तो हमारा जो है ना रिलेशंस में फैमिलीज़ के दरमियान जो कॉम्पिटिटर आ गया वो हमारा फ़ोन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने थोड़ा सा कहीं से फ्री होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने फ़ोन को देखना है, जी किसने मैसेज किया, किसने कॉल किया। तो वर्किंग जो भी पर्सन्स हैं वो भी जब फ्री होते हैं घर आते हैं तो मोस्टली देखा जाता है कि टेबल पे, खाने के टेबल पर जो होता है वो सब खाना तो बहुत कम खाते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता था, मेरी वालदा ही मिसाल देती हैं
कि जब मिल बैठ के खाना खाया जाता था तो वो सिर्फ इसलिए खाया जाता कि हम एक दूसरे को टाइम दे सके, हम एक दूसरे से उनका हाल वगैरह जो है वो बांट सके कि हाँ जी जी आपका दिन कैसा गुजरा, किसी का दिन कैसा बिल्कुल ऐसा ही है। एक लेकिन- मिनट में आपकी बात कट करूंगी। आयशा यहाँ पे एक कॉल शामिल करते हैं क्योंकि कब से मुझे कॉल आ रही थी लेकिन मैं कॉल शामिल नहीं कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको एक फरमाइश की थी। जी जी मैंने फरमाइश अभी आपकी इस ब्रेक के बाद लगाती हूँ जी। मैंने कहा कि अपनी भूल गई हूँ। नहीं मुझे याद है, मैं आपकी फरमाइश अभी निकाल रही थी लेकिन मिल नहीं रहे थे, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू कॉल करने। जी जनाब यहाँ पर फरमाइशें जो हैं वो पूरी नहीं की जा रही। जी आयशा कंटिन्यू करें, क्या कह रही थी आप? आपकी वालदा से ही आपने सीखा जी कि पुराने टाइम में देखा जाए ना तो सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, वो सिर्फ इसलिए कि अगर सब जो हैं देर टाइम में मसरूफ़ हैं तो रात में आकर बैठकर जो है वो एक साथ खाना खाते हैं ताकि एक दूसरे को पूछा जा सके कि जी आपने दिन में क्या किया, कौन आया, किससे मिले। बट अब ये होता है कि हम एक दूसरे का हाल बहुत कम पूछते हैं, ज़्यादा हम टाइम जो हमारा फोकस होता है हमारा अभी बाइट हाथ में होता है और हम पहले कोशिश करते हैं कि हम पहले मैसेजेस पे एक दो मैसेज कर लें उसके बाद रिप्लाई बात कर करते लें। हैं। तो ये चीज़ जो है हमें अपनों से बहुत, हम एक घर में रहकर एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हमें बहुत दूर ले जाती हैं। तो इसीलिए बातों से ज़्यादा मेरे ख्याल में हमें फोकस करना चाहिए, हम अपने फ़ोन से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को टाइम दें। जी जनाब बिल्कुल इम्प्लीमेंट ज़रूरी होता है लेकिन वो आई थिंक सो कि बहुत कम हो रहा होता है। पर चलो जनाब एक और कॉल शामिल यहाँ पर करते हैं। जी जनाब देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब कौन कहाँ से? हमजा वाली बोल रहा हूँ हडाली से। जी हमजा कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं आपके क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं ठीक हूँ जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं मेरे भाई क्या कहेंगे अबाउट टॉपिक? वैसे तो मैं कुछ नहीं कहने वाला था लेकिन अभी मैं आया ना तो मेरी कजन सुन रही थी रेडियो, वो चली गई चाय बनाने। मैं इधर आया, मैंने आपकी 4-5 बातें सुनी, मैंने कहा चलो यार कोई मैं भी कमेंट कर दूं। जी जी जरूर। आप कह रही थी कि बच्चे टाइम नहीं देते हैं माँ एक को। एक मिनट, सवाल मेरा ये था जनाब कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसे आप संभाल कर रखना चाहते हो? तो हर दूसरे इंसान का जवाब आ रहा है कि मेरी माँ बहुत कीमती होती है माँ बेशक, लेकिन इसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आपकी माँ भी कीमती होती है लेकिन सबसे जो ज्यादा कीमती चीज होती है वो अपना कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल। और हाँ, माँ हम कह देते हैं माँ कीमती है, अगर माँ कीमती है तो तरक्की याफ्ता है पाकिस्तान, ये फोन आ गया इसीलिए तो ये सब जो है ना वो माँ से हम जो करीब के रिश्ते हैं वो छोड़ देते हैं एक मोबाइल के लिए। दूर दूर दोस्तियाँ करो, चलो जी मैसेजेस करो, कॉलें करो, छोड़ो यार दफा करो इन बातों को। अपने जो करीब के रिश्ते हैं, माँ है, बहन है, बाप है, उसके बाद भाई है, इनको आप क्लोज करो ना। आप दूर के रिश्तों को क्यों क्लोज करना चाहते हो? बिल्कुल एग्री करूंगी मैं आपकी बात से 100%। लेकिन वही बहनों भाइयों से हम दूर हो जाते हैं, मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया से हम अटैच हो जाते हैं। नहीं, मोबाइल अच्छी बात ये है लेकिन रास्ते के लिए रखो, जस्ट रास्ते के लिए। ये नहीं चलो जी दोस्तियां फैलाओ और आगे पता नहीं बंदे क्या क्या करते फिरते हैं मोबाइल से। वो तो जनाब टेक्नोलॉजी है, सोशल टेक्नोलॉजी के जरिए आजकल बहुत कुछ हो रहा है। बट थैंक यू आपके मैसेज कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत से मैं ये कहूँगा ना कि देखिए मोहब्बत मिलती है, सच्ची मोहब्बत मिलती है, लेकिन अगर महसूस करने वाला दिल हो और देखने वाली आंखें हो तो बिल्कुल जनाब एहसास होना जरूरी होता है। मोहब्बत का एहसास होता है। मोहब्बत जो है हम लोग से ज़हन से सोचते हैं हाँ ये खूबसूरत है, कहते हैं कि मोहब्बत है ना। मोहब्बत वो होती है जो की नहीं जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। ये दिल हमारा करता है ना। बिल्कुल और बिल्कुल दिल को आप कौन रोके ना, वो क्या कहते हैं कि दिल की बातें तो दिल ही जानता है ना आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हाँ, मोहब्बत अंधी नहीं होती है, पहली बात तो ये है। हाँ मोहब्बत अंधी नहीं होती है, हम लोग कह देते हैं अक्सर कि मोहब्बत अंधी होती है। अच्छा चले जनाब थैंक यू वेरी मच आपके कॉल करने का। यहाँ पर एक चेक टाइम का टाइम हुआ जाता है लेकिन बातों में हम भूल गए कि चेक टाइम का टाइम भी था। बट यहाँ पर एक चेक टाइम प्ले करते हैं और उसके बाद आते हैं। Yes, who is it? FM 94. It's 10 a.m. This time check is brought to you by आसिफ होम्योपैथिक क्लिनिक सरगोदा। की गल है चौधरी जफर, आज आपे कहीं पे मारना है? भाई गैर दी ना वो क्यों ना मारा हूं आपे कहिया और रब सोने दे। जी जनाब वेलकम बैक। हवा के दोस्त से जो आवाज़ आपकी हसीन समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं आरजे इशार खान और मेरे साथ है जनाब आरजे आयशा मलिक।
तो मुझे अभी अभी पता चला है कि आरजे आयशा मलिक को बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, ये बहुत अच्छे गाने गाती हैं ये। तो अभी उनसे एक लाइव ज़रा एक सॉन्ग सुनते हैं उनसे। तो जी आयशा, क्या सुनाना चाहती हैं आप, क्या सुनाएंगी आप हमें आज? वैसे तो मैं सराइकी उर्दू सभी सॉन्ग जो है मुझे बहुत पसंद है, मतलब क्योंकि ये मेरा शौक है। मैं किसी एक जो है लैंग्वेज के सॉन्ग को वो स्पेसिफिक जो है वो प्रायोरिटी नहीं देती हूँ कि नहीं मुझे उर्दू ही गाने हैं या मुझे पंजाबी ही गाने हैं। सराइकी वैसे मुझसे बोली नहीं जाती है अच्छे से, मतलब वो सम टाइम होता है वर्ड्स मेरे मिसिंग हो जाता है, लेकिन सराइकी सॉन्ग मुझे गाना, उसको सुनना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उर्दू भी गा लेते हैं। तो रिसेंटली हमारा, आप लोगों ने शायद देखा होगा, दबंग मूवी का सॉन्ग है सलमान अली का, तो वो मैं फर्स्ट आपको सुनाऊंगी और उसके बाद तो देखना। चलो ठीक है जनाब, यहाँ पर एक सॉन्ग सुनते हैं आयशा मलिक से। आरजे आयशा मलिक हमारी न्यू आरजे हैं। आप इंशाल्लाह इन्हें आगे किसी न किसी एक दिन में ज़रूर सुना करेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत अच्छी आरजे बनेंगी ये, क्योंकि जनाब इनको गाना आता है गाना, और हमें तो आता ही नहीं गाना गाना, जैसे अब्रिश को आता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि गा सकूं, लेकिन इतनी आवाज़ सुरीली नहीं है कि गा सकें। बट सुनते हैं आरजे आयशा मलिक से सॉन्ग। जी आयशा। मांगे फकीर दुआएं अल्लाह, यार दी सूरत माशाअल्लाह, रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा, बेचारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है, आवारा 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 दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। हो जब ना मैं देखूं तुझे, जब ना मैं सोचूं तुझे, मेरे दिन ढले ना यूं मेरी रात हो। कोई भी ज़माना आए, कोई भी ठिकाना आए, कोई संग हो ना हो तेरा साथ हो। ओ मैं भी सजदे में झुका कर सर दुआ में मांगता हूँ तुम्हें, ना होगी आखिरी दम तक ये चाहत कम, आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है, बेचारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। जी जनाब, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल वॉइस आरजे आयशा मलिक, आप तो बहुत ज़बरदस्त गाती हैं। थैंक यू। अभी से हिट जा रही हैं आप तो। यहाँ जनाब इन्हीं के नाम एक शेर करते हैं। जो तू जहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, जो तू जहाँ है तो ये जहाँ मुनासिब है, ठीक है ज़मीं ठीक है आसमां मुनासिब है, मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, मुझे तू मांग दुआओं की उस बुलंदी से, जहाँ मैं भी कहूँ हाँ ये जहाँ मुनासिब है। जनाब यार यहाँ पर एक ट्रैक प्ले करते हैं। थोड़ी देर पहले हमें एक कॉल आई थी तालिब हुसैन दर्द का, क्या था सॉन्ग, वो वाला प्ले करते हैं। होप्स ऑफ आप लोगों को ये वाला सॉन्ग बहुत अच्छा लगे, पूरी उम्मीद है जनाब। प्रोग्राम मेरे मरहूम दोस्त ग्रामोफोन दे मालिक मिर्जा अब्दुल गफार, तू हर कहीं टुरना है, कई पीछे ते कई अगे, तरमीम खुदा दे फैसले विच की ओ जदा मुरसिल कर नहीं सकी। जी जनाब, साथ साथ सॉन्ग सुनते हैं, साथ साथ आपके कॉल्स जो हैं वो शामिल करते हैं। देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन कहाँ से? मैं जफर इकबाल करोड़ा में।
जी जफर इकबाल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज यह को वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और तुम्हारे ना दौड़ा थे कार यह शक ना। जी सुनाए। दिल दे हफ्ते ते वक्त कानू जुदाई खा गई ते तू ना आयो। वाह वाह। मेरा जिंदगी जीवन दे कान दई आई पर सजा गई ते तू ना आयो। जबरदस्त। तेरी दावा ते जिद ने मानी रोंदी धोंदी ते सिकदी रह गई वेख अपनी ज्यादती काविश मौत आ गई ते तू ना आयो। वाह जबरदस्त जनाब। दूसरा दौड़ा जी अल्लाह पाक जे देवे सजन हलाली उदी जात ने शुक्र करीवे लाख लाख के चंगिया नस्लां दे भाईवाल संभाल रखी ने बेदीद इंसान तो सारी जिंदगी मत दास नमोल नहीं वे जेड़े करन से अपना साइया थी यो कुत्ते ही मार गती। बिल्कुल जनाब जबरदस्त। थैंक यू। आरजे ने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है और आपके अभिष को सब टाइम दे सकती हैं। जी आरजे अभिष के इसका मुकाबला हो ना तो ये टफ टाइम दे सकती हैं उसे। जी जनाब टफ टाइम तो हमने देना ही बिल्कुल नहीं है जनाब। उनकी अपनी जगह है और इनकी हमारे लिए अपनी जगह है, लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है ना। ये भी ये भी बहुत अच्छा गाती है ना। जी बहुत अच्छा गाते हैं, नो डाउट। बहुत खूबसूरत वॉइस है इनकी। वो आप कीमती चीज पूछ रही थी ना। हाँ वो तो सब ने अपने अपने बताया, मैं अपने ही बताऊंगा। जी बताएं। हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, ये हमारे लिए कीमती चीज है एक तो। और इतिहास के रिश्ते कीमती चीज है, बहुत सारी कीमती चीज है। जी बिल्कुल। ये तमाम सुनने वालों को सलाम। जी थैंक यू वेरी मच। जफर इकबाल भाई थे ये हमारे साथ जनाब। ये हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं और बहुत प्यारे प्यारे दौड़े मेरे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। यहाँ पर जनाब थोड़े से साथ जो है वो शामिल करते हैं सॉन्ग भी जिन्होंने फरमाइश की थी। वो कहेंगी कि सॉन्ग तो सुना रहे हैं, कॉल भी सुना रहे हैं, तो सॉन्ग उनको थोड़ी देर सुनाते हैं और उसके बाद फिर लाइव कॉल्स भी साथ आपकी शामिल करते हैं। आपको और मेरा साथ जनाब है कितना है, 15 मिनट और रहेंगे। 10:30 बजे तक आपको और मेरा साथ है। 10-15 हो चुके हैं। आज का मेरा टॉपिक जनाब क्या था? आज का मेरा टॉपिक ये था कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत कीमती है और इसे सारी ज़िंदगी आप अपने पास रखना चाहते हैं। और सेकंड टॉपिक मेरा ये था जनाब मोहब्बत। क्या वाकई ही दुनिया में सच्ची मोहब्बत मिलती है या सिर्फ माँ वाली मोहब्बत ही रह गई है? बट आपने मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना है। और लाइव कॉल का नंबर है जनाब 0308 125 94 94। और जहाँ तक मोहब्बत के टॉपिक की बात थी जनाब, इसके बारे में फिर कहीं किसी टाइम बहुत डीपली बातें करेंगे, लेकिन जब अभी आप ये सॉन्ग सुने और मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। जनाब यहाँ पर हम सॉन्ग प्ले करते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल था ट्रैक जो है वो हम अपना चेंज करते हैं थोड़ा, और इसके साथ साथ लाइव कॉल्स भी शामिल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम रह चुका है, 10 मिनट रह चुके हैं टोटल। तो सॉन्ग के साथ साथ अपनी लाइव कॉल्स आपकी शामिल करते हैं। जी जनाब यहाँ पर देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब कौन कहाँ से? मोहम्मद जी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं?
अबाउट टॉपिक क्या कहेंगे? कौन आपकी ज़िंदगी में कीमती है जिसे साथ रखना चाहें आप? मेरे लिए सबसे कीमती एतबार है। क्या है? एतबार। एतबार, ट्रस्ट। ठीक हो गया। क्योंकि जब आपका एतबार होगा हर बंदा आप पे डिपेंड करेगा। जब एतबार खत्म होंगे तो माँ भी आपसे कहेगी कि तू ये ना मक्खन ला ले। बिल्कुल ठीक हो गया। एतबार एतबार जो है ना आप दुनिया में कहीं भी चले जाए तो मैंने इसको कायम रखा है। जो मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं वो यानी मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करते। इन लोगों को इतना एतबार है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट ठीक हो। तो एतबार जो है सबसे कीमती चीज है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एतबार ज़रूरी होता है लाइफ में। किसी भी बंदे से मेल फीमेल से मिल रहे हैं ना अगर उसको 100% आपको एतबार है आप जहाँ कहेंगे वो आप तुमको कर देंगे। अगर एतबार नहीं है तो वो 600 मील दूर आ सकता है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे मैंने ये बाकी हर बंदे का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है सारे सही होते हैं। जी जनाब, हर बंदे का अपना कॉन्सेप्ट होता है और हर बंदा अपने उसमें बिल्कुल ठीक कह रहा होता है। सबसे ज्यादा कोशिश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दो बातें की थी कि मैं सच बोल रहा हूँ और मैं अमीन हूँ। यहाँ जो क्या मैं ये कहूँ तो एतबार तो उनका हम ब्लैंकली आप पे एतबार करते हैं। वहाँ से उन्होंने तबलीग शुरू की थी। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया, पार्टिसिपेट आपने किया, थैंक यू। जी 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 जनाब, थैंक यू वेरी मच कॉल करने का। ये हमारे भाई थे जो रेगुलर लिसनर्स हैं, ये भी कॉल्स करते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जनाब साथ साथ एक मैसेज शामिल करते हैं। हुमा मुख्तार है जनाब, हुमा मुख्तार रमज़ान है, कहते हैं मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ मेरे हस्बैंड है जो मेरी ज़िंदगी है। गुड हो गया जनाब, किसी ने तो कोई और रिप्लाई भी किया तो अच्छी बात है। इतना प्यार करती हैं ये अपने हस्बैंड से। अनायतुल्लाह है जनाब, कहते हैं कि आपी जान मोहब्बत घर से बाहर कभी नहीं मिलती और सॉन्ग तो प्ले कर दें। जी ठीक हो गया जी, सॉन्ग आपका जो है वो मैंने देख लिया है और पूरी कोशिश करूँगी कि जाने से पहले आपका ये सॉन्ग जो है वो प्ले कर दूँ। यहाँ पर जनाब एक और कॉल शामिल करते हैं। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी कौन कहाँ से? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग जितनी भी फरमाइशें करते हैं वो मैं लगा दूं, लेकिन जो आपने सॉन्ग कहा होगा वो फिर मिला नहीं होगा, तभी नहीं लगा होगा। अच्छा आप बता दें कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई सॉन्ग आपके लिए मैं प्ले कर देती हूँ अभी। जी ठीक है जनाब, नूर जहान का भी आपके लिए सॉन्ग प्ले करते हैं जाते जाते। और जहाँ एक मिनट आपके लिए ना हम आरजे आयशा जो है उनसे नूर जहान का कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं वो, तो उनसे हम थोड़ा सा सुनते हैं कि कोई ऐसा सॉन्ग जो नूर जहान का वो आपके लिए गा सकें, तो आपको ये सॉन्ग हम डेडिकेट करते हैं। जी आयशा। सयोनी मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा जानी, हाय वे हुण मुकर गया जे लाके दिल तोड़ गया ए, सयोनी मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा जानी, जे मैं जान दी तैनू प्यार कदी पाउंदी ना, झूठे धोखे बाजा धोखा तेरा खांदी ना,
हाय नी सयो मुकर गया है, लाके दिल तोड़ गया है, सयो नी मेरे दिल दा जानी, सयो नी मेरे दिल दा जानी। जी जनाब, आयशा मलिक ने तो मेला लूट लिया है, दिल लूट लिया है हमारा जनाब। बहुत खूबसूरत वॉइस है आपकी आरजे, और माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको ये एक हुनर दिया है, एक आपकी आवाज़ में एक दर्द है जो लोगों तक पहुंच रहा है। और आयशा, और आगे क्या इरादे हैं आपके, कि आगे सिंगिंग करती रहेंगी आप? जी ज़रूर, कंटिन्यू अगर रखेंगी मुझे इसमें तो प्रोफेशनल सिंगर बनने का इरादा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ला रहे हैं आज आरजे आयशा मलिक से, जो कि मुस्तकबिल की हमारी एक खूबसूरत सी सिंगर होंगी। तो देखे जनाब, हमने आपको पहले ही मिला दिया उनसे, लेकिन यहाँ पर एक कॉल शामिल और करते हैं, क्योंकि कॉल्स जो हैं वो साथ शामिल ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जमीर हुसैन अंजुम बात करूं शाहपुर शहर से। जी ज़मीर हुसैन भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, शाहपुर शहर के अंदर आपकी आवाज गूंज रही है और बहुत सारे लोग मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं जो आपका शो सुन रहे हैं, जिनको मैं आपकी आवाज सुना रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफी देर से कॉल कर रहे थे लेकिन पिक नहीं हो रही थी, तो बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी कॉल भी देखी, और इन लोगों का जो आपको सुन रहे हैं आपको बहुत सलाम और दुआ भी कह रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सारे खुश रहे, आबाद रहे। ज़मीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल की, वो भी शाहपुर शहर से, मेरे ज़िले से। जी जी, और अपनी न्यू आर्टिस्ट को वेलकम कहता हूँ, और इनके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और मेरे ख्याल में मैंने थैंक यू सो मच। सुनते ही ना इनको ना पास कर दिया है। वाह जी, ज़मीर भाई ने पास कर दिया, तो मतलब हमारी आरजे बहुत पास हो गई। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, टॉपिक टाइम बहुत कम है बातें करने के लिए, टॉपिक पे बहुत सारी मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी में अगर आपके साथ ना आपके सच्चे और मुखलिस दोस्त है ना, तो उनको आप संभाल के रखिए, उनको कभी भी न गवाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक सॉन्ग और प्ले करना चाहूँगी, क्योंकि सॉन्ग जनाब ये मेरे भाई कोई थे तो सही, लेकिन कॉल हमें मिला के किसी और काम में लग गए। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगले थर्सडे, अगले जुमरात को मैं जनाब पोइट्री वाला शो करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने एक खूबसूरत सी गज़ल याद करके रखनी है,
जो कि जितने भी मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उन सब से ये मैं उम्मीद करती हूँ कि वो खूबसूरत सी एक गज़ल याद करके रखेंगे और आप लोगों का मैं मुकाबला करवाने लगी हूँ शेर व शायरी में। देखते हैं जनाब के कौन जीतता है। कुशाव वाले जीतते हैं, जोराबाद वाले जीतते हैं, या सरगोधा वाले बाजी ले जाते हैं। देखते हैं जनाब अगली जुमरात को, तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे और जो जीतेगा उसके लिए एज़ यूजुअल इनाम भी हम रखेंगे। लेकिन ये मैं उसी दिन बताऊंगी कि कौन सा इनाम हम रखते हैं, क्योंकि अभी मैंने भाई से पूछना है कि क्या इनाम रखूं। क्या पता जनाब आप लोगों के लिए 7 गोल्ड क्रीम ही इनाम में रख दूं, क्योंकि चिट्टा होने का शौक तो एज़ यूजुअल है ही सही। तो आपको तो भाई ज़हीर बता ही चुके हैं कि 7 गोल्ड क्रीम काले बंदों को चिट्टा कर देती है। पूरी उम्मीद है मुझे कि वो ज़रूर चिट्टा करती होगी। लेकिन यहाँ पर जो टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, 1 मिनट रह गया 10:30 बजने में। लास्ट में कॉल शामिल करूँगी और उसके बाद आप लोगों से बाय बाय टाटा करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए जी कौन कहाँ से? जोराबाद से बोल रहा हूँ, जनाब कॉलोनी। जी नाम? जफर इकबाल नाम है। पहाड़ी में काम कर रहा हूँ मस्जिद में। मैं तो घंटा हो गया काल मिला मिला के थक गया हुआ। सॉरी माजरत कोई नहीं बेच होंदा हिस्सा जी, जिसलिए का हिस्सा कोई नहीं होंदा एफएम नहीं जी, मिस्त्रियों का पूरा पूरा हिस्सा होता है और ये शो आप लोगों के लिए, और ये मैं बल्कि आपका ये आज वाला शो है जो मैं डेलीगेट ही आपको कर रही हूँ। वो असल में इतनी कॉल्स आती हैं ना, उसमें फिर बहुत से लोग कॉल्स रह जाती हैं। पूरा 1 घंटा हो गया, मैं मिला मिला के मालिक मेरे सिर पे खड़े हैं, वो कहते हैं वो नहीं उठाएंगे। नहीं मैंने उठा लिया है और अगली बार इंशाल्लाह मैं नंबर देख लेती हूँ, पहले आपका नंबर उठाऊंगी। बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। और अगला सॉन्ग मैं आपको डेलीगेट करती हूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच कॉल। थोड़ा नहीं तो ठीक है, अल्लाह जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये जफर इकबाल थे हमारे साथ। तो जनाब मिस्त्रियों के लिए क्यों नहीं टाइम है, सारों के लिए हमारे लिए टाइम है और आप लोगों के लिए खुसूसी टाइम है हमारे लिए। और जाते जाते यहाँ पर मैं एक नसीबुल्लाह का सॉन्ग लगाना चाहूँगी। बहुत अच्छा, बहुत पसंद है मुझे ये वाला सॉन्ग। और ये मैं मेरे भाई आपको डेलीगेट करती हूँ। और आपके मालिक जो कह रहे हैं कि मैं कॉल आपकी नहीं उठाऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबकी कॉल्स पिक कर रही होती है, लेकिन इतनी कॉल्स आ रही होती हैं कि सारी कॉल्स जो होती हैं वो शामिल नहीं की जा सकती। इतना टाइम ही नहीं होता, जितना टाइम होता है उसमें तो कॉल्स आपकी शामिल करते हैं। लेकिन अब टाइम हो गया जनाब हमारे जाने का, तो आरजे आयशा से पूछेंगे, बल्कि उन्हें कहेंगे कि वो अपने इल्वदाई जाल वदाई क्या होते हैं वो वाले अपने 2-4 लाइनें बोल दें। जी आयशा। अच्छा, इसमें अलविदाई आप सिंगिंग में चाहेंगे या बस? नहीं आज के दिन, बाकी तो आपने इधर ही रहना है। श्योर, क्यों नहीं जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अभी जितने भी कॉलर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी आवाज़ को पसंद किया, आई होप सो कि बाकी भी सुनने वाले लिसनर्स को जो है वो मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी, हार्ट टचिंग लगेगी और वो मुझे सपोर्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने ही शहर में से जो है वो सक्सेसफुल होकर जाऊँगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच आयशा। और आयशा को आगे आप सुन सकेंगे अवाम FM 94 खुशाब के लाइव स्टूडियो से। दिन और डे आपको बता दिया जाएगा, बट अब टाइम पूरा हो चुका है। दुआओं में याद रखिएगा जनाब, दुआओं की हर इंसान को बहुत ज़रूरत होती है, बट आरजे शाल खान को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। अपना और अपने से रेलेवेंट लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।